अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं बात करूँगी नरम दिल के लोगों के मतलब, जिनके दिल नरम होते हैं और पाक साफ दिल के मालिक होते हैं, अच्छे दिल के मालिक होते हैं। तो आज के व्लॉग में स्पेशली ऐसे लोगों के मतलब बात करेंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम होना चाहिए कि जो सख्त दिल के लोग होते हैं, सख्त ज़बान के लोग होते हैं, वो अल्लाह ताला उनको सख्त नापसंद फरमाते हैं। और जो नरम दिल के लोग होते हैं उनके मतलब अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि ये बेवकूफ़ हैं। हालांकि नरम दिल के लोग बेवकूफ़ नहीं होते। उनको अल्लाह पाक ने खूबसूरत दिल अता किया होता है और ये अल्लाह पाक की बहुत ही खूबसूरत तख्लीक होती है। जिन लोगों के दिल पाक और साफ़ होते हैं, ये अल्लाह पाक की बहुत ही खूबसूरत तख्लीक होते हैं ऐसे लोग। तो बाज़ औक़ात ये देखा जाता है कि ऐसे लोगों को ये समझा जाता है, जिनके दिल पाक होते हैं, साफ़ होते हैं, ऐसे लोगों को ये समझा जाता है कि ये बेवकूफ़ हैं। और आजकल के दौर में तो ऐसा इंसान चलता नहीं है। हालांकि ऐसे लोग बहुत ही खूबसूरत इंसान होते हैं और ऐसे लोग आपको हमेशा आपको फ़ायदा देते हैं, आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं देते। तो एक नरम दिल का होना एक नहायत ही मस्बत एहसास है। अगर किसी शख्स का दिल बहुत ही पाक है, साफ़ है, तो एक मोमिन का दिल ही पाक साफ़ होता है। तो एक अच्छे दिल का मालिक अल्लाह ताला के बहुत ही करीब होता है ऐसा शख्स, जिसका दिल खूबसूरत होता है, पाक होता है, दूसरों के दुख तकलीफ को महसूस करने वाला होता है। तो ये अल्लाह पाक के बहुत कुर्बत का ज़रिया ऐसा शख्स बनता है। और अल्लाह पाक को ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं, जिनके दिल पाक, नरम और साफ़ होते हैं। जिन लोगों के दिल नरम होते हैं, पाक होते हैं, साफ़ होते हैं, वो अल्लाह ताला के बहुत ही पसंदीदा इंसान होते हैं। और एक इंसान तब तक मोमिन नहीं कहला सकता जिसका दिल पाक ना हो, साफ़ ना हो और दूसरों के लिए हमदर्दी का जज्बा ना हो। तो जिनके दिल पाक साफ़ होंगे, उनके लिए दूसरों के लिए एहसासात होंगे, वो दूसरों के एहसासात की कदर करने वाले होंगे। अगर एक इंसान का दिल नरम है और अच्छे दिल का मालिक है, तो उसको दूसरों के एहसासात का इल्म होगा, उसको दूसरों के जज्बात की कदर होगी और दूसरों की तकलीफ़ों को वो समझेगा। और जो पाक दिल का इंसान होता है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ होती है कि दूसरों की फीलिंग्स को वो कदर करता है। जिसका दिल पाक होता है, वो दूसरों को कभी तकलीफ़ नहीं देता, दूसरों के हमेशा काम आता है। और जब उसको पता होता है कि ये इंसान को मेरी ज़रूरत है, तो हमेशा अवेलेबल रहेगा दूसरों की मदद के लिए। और उसको दूसरों का एहसास होगा, दूसरों की तकलीफ़ का एहसास होगा और हमेशा दूसरों की मदद के लिए भी तैयार रहेगा। जिसका दिल नरम होगा, अच्छा होगा, वो हमेशा दूसरों के राज़दान बनेगा। यानी कि वो दूसरों के राज़ रखेगा, दूसरों के राज़ को अफ़शा नहीं करेगा, बल्कि वो एक बेहतर राज़दान होगा और वो दूसरों की पर्दापोशी करेगा। उनकी अगर कोई बड़ाई होगी, अगर किसी के अंदर कोई बुराई होगी, तो उसको उसकी पर्दापोशी करेगा। ये नहीं कि दूसरों को उसका मतलब बताएगा, क्योंकि उसको इल्म होगा कि ये नहायत गलत अमल है। तो अगर किसी का दिल पाक होगा, साफ़ होगा, दूसरों के वो काम भी आएगा। और नरम दिल वाला इंसान कभी तो दूसरों की कदर होगी, दूसरों के साथ-साथ की कदर होगी। तो अमूमन हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि जिसका दिल सख्त हो वो कामयाब है और जो सिर्फ़ अपने मफादात का प्यारा हो, जिसको अपने मफादात अज़ीज़ हों, वही कामयाब है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा शख्स जिसका दिल अच्छा है, जो नेक पाक है, साफ़ है, वो इंसान हमेशा कामयाब भी रहेगा और अल्लाह ताला की कुर्बत भी उसको हासिल होगी। क्योंकि अल्लाह ताला को ऐसे लोग बहुत ही पसंदीदा लोग होते हैं, जो दूसरों की कदर करने वाले होते हैं, दूसरों के साथ-साथ की परवाह करने वाले होते हैं और जिनके पास एक खूबसूरत दिल होता है, दूसरों का एहसास करने वाला दिल होता है। तो हमेशा ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि जिनके दिल पाक और साफ़ होते हैं। हमारे माशरे में हमेशा उसको बेहतर इंसान समझा जाता है, जो होशियार हो, जो चालाक हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे जिसका दिल पाक साफ़ होगा, उसको अल्लाह पाक हमेशा थामे रखेगा, उसकी हमेशा मदद अल्लाह की तरफ से उसको मदद मिलती रहेगी। और ऐसा शख्स उसकी ज़िंदगी में पुरसुकूनियत होगी, उसको ज़िंदगी में हमेशा हर मुश्किल से वो निकल जाएगा, क्योंकि उसको एक अच्छा दिल अल्लाह पाक ने अता किया होता है और वही चीज़ उसके लिए मुस्बत साबित होती है, बेहतर साबित होती है। और जिन जिन लोगों के दिल सख्त होते हैं, जिनकी ज़ुबान सख्त होती है, अल्लाह ताला उनको सख्त नापसंद फरमाते हैं। और अल्लाह ताला को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, जिनके दिल सख्त हो, जो दूसरों के लिए एहसास ना रखते हो और जो अपनी ज़ुबान से दूसरों को हर्ट करते हो, दूसरों को नुकसान पहुँचाते हो, अपनी ज़ुबान से दूसरों को तकलीफ़ देते हो। तो अल्लाह ताला को ऐसे लोग बिल्कुल नापसंद हैं। और अगर आपका दिल सख्त है, तो आप बिल्कुल मोमिन नहीं कहला सकते अपने आप को। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने बयान किया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नरम दिल लोगों पर आग हराम है। तो एक और जगह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन लोगों से अल्लाह पाक मोहब्बत फरमाते हैं, उनको नरम मजाज बना देते हैं। अगर किसी का एक खूबसूरत दिल है और नरम मिजाज है, दूसरों के काम आने वाला है, तो ऐसा शख्स बहुत ही कीमती अल्लाह पाक की तख्लीक है। क्योंकि आजकल के दौर में ऐसा इंसान बहुत कम मौजूद है। तो अगर किसी का दिल पाक है, साफ़ है, तो अल्लाह के यहाँ उसका बहुत ही बुलंद मुकाम है। तो दुनिया वाले अगर ये समझते हैं कि ऐसा शख्स बिल्कुल बेवकूफ़ है, तो वो बेवकूफ़ नहीं होता, बल्कि अल्लाह पाक ने उसको एक खूबसूरत दिल अता किया होता है और एक खूबसूरत दिल हर किसी के पास नहीं होता। तो ऐसे शख्स का हाँ अल्लाह ताला का बहुत ही आला मुकाम है। और ऐसा शख्स हमेशा
दूसरों के भी तो काम आता है और दूसरों का एहसास उसके दिल में होता है। तो जाकी कुर्बत का ज़रिया यही है कि आपका दिल खूबसूरत हो, दूसरों के लिए तकलीफ़ महसूस करने वाला हो और दूसरों के काम आने वाला हो। इंसान को इस दुनिया में क्यों भेजा गया है? एक-दूसरे की मदद के लिए, इबादत के लिए और एक-दूसरे के काम आने के लिए। तो अल्लाह पाक ने हक़ूक़ुल इबाद पर बहुत ज़ोर दिया है और हक़ूक़ुल इबाद अगर हम पूरे नहीं करेंगे तो हम ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते और ना अल्लाह पाक की कुर्बत हासिल कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक के यहाँ सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा इंसान है वो वही है कि जिसका दिल नरम हो, पाक हो और नेक हो। तो ऐसा शख्स ही अल्लाह ताला का पसंदीदा, अपने दिल को पाक रखें, साफ़ रखें और दूसरों के काम आने वाला बने। क्योंकि एक खूबसूरत दिल ही दूसरों की तकलीफ़ महसूस करने वाला होगा। तो हम सबको यही चाहिए कि अपना दिल को खूबसूरत बनाएँ, नरम बनाएँ और दूसरों के काम आएँ, दूसरों की तकलीफ़ों पर हँसे ना। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम सिर्फ़ अपनी इनफ़रादी सोच को लेकर ही दुनिया में चल रहे होते हैं और बल्कि दूसरों का एहसास करना चाहिए, दूसरों की तकलीफ़ को महसूस करना चाहिए और दूसरों के काम आना चाहिए। अगर हम दूसरों के काम नहीं आएँगे तो हम एक बेहतर इंसान नहीं बन सकते। तो दिल का नरम होना एक मस्बत एहसास है। तो जिन लोगों के दिल नरम होते हैं, अल्लाह पाक का उन पर ख़ास करम और फ़ज़ल होता है। तो हम सबको चाहिए कि नेक अमाल करें और दूसरों के काम आएँ और अपने दिल में हमदर्दी और दूसरों के काम आएँ। तो हमेशा दूसरों के काम आना ही ज़िंदगी है। अगर अल्लाह के यहाँ उसका बहुत आला मुकाम और बुलंद मर्तबा है, जो नेक दिल का होता है, नरम दिल का होता है और जिसके अंदर दूसरों के लिए एहसासात होते हैं। तो ऐसे इंसान बेवकूफ़ नहीं होते। अमूमन हमारे माशरे में ऐसे लोगों को बेवकूफ़ समझा जाता है, तो ऐसे लोग बेवकूफ़ नहीं होते, बल्कि उनका अल्लाह के यहाँ बहुत ही बुलंद मुकाम है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।